हेलो बच्चों, आज आपको बताने वाले हैं ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछी है क्या एक्सरसाइज 5.8 में 2 का 3 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग को भी यदि कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग भी जो है ना कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए और आपको बताया जाएगा। चलिए अब सवाल बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका सवाल क्या है। 5.8 में कहता है जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। यानी 3 ठो दिया हुआ है, उसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद किस पर होता है, तो ये आपको बताने वाले हैं 3 नंबर का। इस पर जांच करना है रोल्स थ्योरम लागू होता है कि नहीं होता है। देखिए सबसे पहले रोल्स थ्योरम जो होता है कब लागू होता है वो देखेंगे। कोई भी फंक्शन जो होता है यानी कोई भी फंक्शन 3 स्टेप में होना चाहिए। यानी पहला स्टेप जो फंक्शन है जो आपको क्लोज इंटरवल पर वह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, निसंतत होना चाहिए। और ओपन इंटरवल पर वह अवकल्य होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है क्या, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। समझ गए। यदि ये तीनों स्टेप का पालन करेगा उसके बाद एक बिंदु सी मिलेगा जो कि एफ डैश सी बराबर 0 को प्राप्त करेंगे। ये बात आप समझते हैं तो हमको ये जो बताने में बहुत सुविधा होगा। देखिए इसको सबसे पहले आपको पहला जो स्टेटमेंट है उसको संतत और अवकलनीय सिद्ध करना है। आप बताइए ये कौन सा फंक्शन है, यानी सॉल्यूशन आपको प्रूव करना क्या है। ये जो देख रहे हैं एफ एक्स ये कौन सा फंक्शन है, यह एक प्रकार का बहुपदीय फंक्शन है। कौन सा है, बहुपदीय फलन है। और जो कि बहुपदीय फलन अपने प्रांत में संतत होता है तो लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है इसलिए एफ एक्स एक्स के सभी मानों पर संतत और अवकलनीय होगा। यानी कहने का मतलब जैसे ही कोई भी बहुपदीय फलन हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। इसका मतलब है पहला जो स्टेप है आपका, पहला जो कंडीशन है वो पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या, एफ एक्स यानी जो ये फंक्शन किस पे, क्लोज इंटरवल 1 और 2 पर संतत समझ रहे हैं बात को। यानी यही फंक्शन यानी एफ एक्स ओपन इंटरवल 1 और 3 पर क्या है, 3 नहीं 2 होगा ना, 2 पर अवकलनीय। अवकलनीय है तो जब 2 स्टेप हो जाता है तो तीसरा जो स्टेप होता है तो तीसरा स्टेप आपका होता है एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरे देखिए फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको संतत प्रूव करेंगे। सेकंड में उसको ओपन इंटरवल पर क्या अवकलनीय सिद्ध करेंगे। अरे उसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, तीसरा जो स्टेप होता है वह एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ए और बी क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है, ए बराबर 1 लेंगे और बी बराबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ए निकाल रहे तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए यानी एफ ए बराबर आपको फंक्शन क्या है एफ एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। समझ गए, एक्स की जगह पर ए रख दिए हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो f1 जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब ये क्या निकल गया है, 0 निकल गया है। समझ रहे हैं, क्या निकल गया है, 0 निकल गया है। अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, f2। अरे जब f2 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 होगा। अरे 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। इसका मतलब f2 जो निकलेगा आपको ये 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, f2 बराबर ये 3 हो जाएगा। देखिए यानी पहला स्टेप संतत होना चाहिए, अरे दूसरा स्टेप आपको अवकल होना चाहिए और तीसरा स्टेप होता है एफ ए बराबर एफ बी।
क्या होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी। लेकिन यहाँ पर हुआ तीसरा स्टेप बराबर नहीं ना हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि एफ ए एक जगह पर आप 1 भी दे सकते हैं, F1 डज नॉट इक्वल टू F2। अरे तीसरा स्टेप आपको पालन नहीं करेगा तो कैसे समझेंगे ये रोल्स थ्योरम को पालन कर रहा है, समझेंगे। इसका मतलब है ये हमारा तीसरा स्टेप को पालन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो रोल्स थ्योरम को पालन नहीं करता है। लिखेंगे आता रोल्स थ्योरम को सत्यापित नहीं करेगा। मतलब क्या, इस पर जो होगा वो रोल्स थ्योरम का पालन नहीं होगा। समझ गए बात को? हमको लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं होता है, पहला स्टेप में संतत होना चाहिए, दूसरा अवकल्य होना चाहिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जैसे ही एफ ए बराबर एफ बी निकल जाता तो तब एक बार एक बिंदु सी निकलता है जो कि एफ डैश सी पर हम निकालते हैं उसको, समझ गए। लेकिन तीसरा स्टेप आपका बराबर नहीं है, इसका मतलब इस पर रोल्स थ्योरम का पालन नहीं होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इसी प्रकार से कोई भी आप लोग क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपको हम जरूर बताएंगे।